जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि वे 3 चीजें जिन्हें सुबह के समय में कभी किसी को भूल से भी मत कर दिएगा दान, वरना आपका घर हो जाएगा बर्बाद। साथ ही कुछ और चीजें हैं जिसे दान करने से आपके घर के सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ नाश हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और साथ में हम इस भी टॉपिक पे बात करेंगे कि दोस्त की कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें दान करने से आपका जो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वैसे दान करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि दान करने से हमारे कर्म का फल जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और दान करना बहुत ही जरूरी होता है। गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, मंदिर में दान करें, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दान किया जाता है। जैसे कि हमारे जीवन में हर काम का करना जरूरी होता है, वैसे इस जीवन में दान करना भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम 2 बार तो गुप्त दान करना ही चाहिए। या 2 बार गुप्त दान करने से उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी हो जाता है। लेकिन जो जितना ही बार गुप्त दान करता है उसका जीवन और ही अधिक मंगलमय हो जाता है। वैसे जो भी व्यक्ति दान नहीं करते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी गरीब को 2 रुपया, 2 वक्त की रोटी, कुछ ऐसे वैसे दान नहीं किए, उसका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। इस वजह से शिव पुराण में भी बताया गया है कि ऐसे 6 वस्तुएं हैं जिन्हें कभी भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी 3 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुबह में दान नहीं करना चाहिए, वरना आपका जो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। आपका सौभाग्य कभी आ ही नहीं सकता। जीवन में केवल कलह, कष्ट ही कष्ट रहेंगे। इस वजह से दान करते समय उन सब बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है कि किस वस्तु का किस समय दान करना बहुत ही जरूरी होता है। दान करने से फल मिलते हैं, लेकिन यदि सही समय पे यदि हम दान करते तो उसके सही फल मिलते हैं। लेकिन यदि उसका सही विधि विधिवत से नहीं करते हैं दान, तो उसका कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार के वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन 3 चीजों का सुबह में दान नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर की बात है नमक। हमें नमक का दान जरूर ही करना चाहिए, और सोमवार के दिन यदि नमक का दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। वैसे नमक तो आप देखे ही होंगे, एक नमक जो होता है ढेले वाला और दूसरा नमक जो पैकेट में आता है। लेकिन यदि आप ढेले वाला नमक अर्थात साबुत नमक का दान करते हैं तो अति सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश आपके पास ढेले वाला नमक नहीं होता है तो सादे नमक अर्थात पैकेट वाले नमक का भी दान कर सकते हैं। वैसे जब भी किसी भिक्षु को भिक्षा देते हैं तो उसके साथ में नमक अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि नमक देना बहुत ही फलदायी होता है। दूसरा है गुड़दान, अर्थात गुड़ का दान हमें सोमवार के दिन यदि करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। गुड़ बहुत ही मीठा होता है, मिठास होता है। और सोमवार के दिन महाशिव पुराण में भी लिखा गया है कि यदि सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो यदि गुड़ का दान करता है तो उसके जीवन में मिठास भर जाते हैं। जीवन में मिठास भरने का मतलब उसके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। यदि उसका पति पत्नी से तलाकनामा होने वाला रहता है तो भी संभवतः वह तलाकनामा रुक जाता है और उस पति पत्नी का रिश्ता भी सही हो जाता है। और रह गई बात रिश्ते का, केवल पति पत्नी के रिश्ते ही नहीं, माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, हर प्रकार के रिश्तों में धीरे धीरे मिठास भरने लगते हैं। लेकिन महादेव ये भी कहते हैं कि यदि सोमवार के दिन यदि व्यक्ति
अपने घर का रसोई का पहला रोटी यदि गुड़ के साथ लपेट करके गौ माता को खिला देता है तो उसके ऊपर भगवान शिव की हमेशा कृपा बरसती रहती है। वैसे गौ माता एक साक्षात लक्ष्मी की भी प्रतीक मानी जाती है कि जिस घर में गौ माता का इज्जत हो जाता है, गौ माता को सुबह सुबह रोटी खिलाया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि जिस घर में गौ माता का अपमान किया जाता है उसके घर में दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ती है। इस वजह से कभी भी गुड़ और रोटी सुबह सुबह पहली रोटी यदि आप सोमवार के दिन कम से कम एक रोटी यदि गाय को खिलाते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के मंगलमय होने लगते हैं और आपका सौभाग्य अच्छा हो जाता है। तीसरा जो उपाय है, तिल का दान करना चाहिए। शिव महापुराण में ये भी लिखा गया, ये भी है कि हमें सोमवार के दिन यदि तिल का दान करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास जो है अडिग हो जाता है। यदि आपका आत्मविश्वास खुद पर नहीं है, डगमगा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अच्छा करूंगा कि नहीं करूंगा, आपको विश्वास खुद पर नहीं हो रहा है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपको विश्वास प्राप्त करना है, आपके मन में विश्वास यदि रहता है तो कोई भी काम सफल हो जाते हैं। तो आपको तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो सोमवार के दिन तिल का दान अवश्य करें, इससे आत्मविश्वास की शक्ति आपकी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जाती है। वैसे तिल तो दो प्रकार के होते हैं, काला तिल या सफेद तिल। सफेद तिल तो सोमवार के दिन दान करना चाहिए, लेकिन काला तिल का यदि दान आप शनिवार के दिन करते हैं तो अति शुभ होता है। शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके जीवन में शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं उसके पर कभी भी शनि दोष नहीं लग सकते हैं। इस वजह से काले तिल का दान शनिवार के दिन करें तो अति फलदायी होता है। लेकिन यदि आप सोमवार को भी करते हैं तो कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगला चौथा नंबर की बात है, हमें अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। वैसे अनाज का दान करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुख, समृद्धि, कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। अनाज की देवी, अन्न की देवी अन्नपूर्णा देवी होती है और अन्नपूर्णा देवी माता लक्ष्मी की बहन है और जब उनकी बहन खुश रहेंगी तो उनके घर में कभी धन धान अर्थात अन्न का भंडार कभी कमी नहीं रहता है। और जो भी व्यक्ति अन्न का अर्थात अनाज का आदर सम्मान नहीं करता उसके घर से अन्नपूर्णा देवी चली जाती है, अर्थात उसका अनाज का भंडार धीरे धीरे खाली होने लगता है और माता लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। इस वजह से सोमवार के दिन यदि गेहूं, चावल, आटा का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अन्नपूर्णा देवी खुश रहती है और आपका जो घर का अनाज का भंडार है कभी खाली नहीं होता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ बनी रहती है। लेकिन ये अनाज का दान करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी भी चाहिए जो आप के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अनाज का दान यदि सही समय पर सही विधि से नहीं करते हैं, यदि उसकी सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपका किया हुआ दान कोई फलदायी नहीं होता है। लेकिन वो सावधानी आगे हम लोग समझते हैं। अगला नंबर की बात है, कभी भी गरीब को कपड़े दान करना चाहिए। गरीब को यदि कपड़े दान करते हैं तो इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। वैसे गरीब को दान करें तो समय के हिसाब से, चाहे गरीब को दान करें या ब्राह्मण को दान करते हैं तो समय के हिसाब से दान करें। गर्मी के मौसम में पतला कपड़े, हल्का कपड़े दान करना चाहिए और ठंडी के मौसम में गर्म वस्तुएं दान करना चाहिए। स्वेटर, शाल, कंबल, जैसा समय रहता है उस हिसाब से। बरसात का मौसम है तो छाते का दान करें। तो जैसा जिस समय की रहती है उस समय के हिसाब से वस्तुओं का दान करना चाहिए। लेकिन यदि किसी गरीब को, किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी भिक्षुक को यदि आप कपड़े का दान करते तो शनिदेव अति प्रसन्न होते और आपके जीवन में राहु केतु कभी प्रवेश नहीं कर पाते हैं और इससे आपकी उम्र जो है लंबी हो जाती है। यदि महिलाएं इस काम को करते तो उसके पति की उम्र और उसके संतान की उम्र लंबी होने लगती है। उसके परिवार में कोई कष्ट नहीं होता है। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। हर प्रकार से धन दान, सुख, समृद्धि बनी रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन सी वस्तु ऐसी चीजें हैं कि जिनका हमें भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि हमें कभी भी फटे हुए कपड़े, टूटे हुए चप्पल, जूते, इन सब चीजों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए।
यदि आप इन चीजों का प्रयोग की हुई वस्तु का यदि दान करते तो हो सकते आपकी कुछ सकारात्मक ऊर्जा उस वस्तु में रहती और आपका सकारात्मक ऊर्जा दान करने से किसी दूसरे के जीवन में चली जाती और आपका सौभाग्य किसी दूसरे के साथ चली जाती। इस वजह से आप यूज किया हुआ सामान तो भूल करके भी नहीं दान करें। तो फटे हुए कपड़े हो, टूटे हुए चप्पल, मतलब आपका कोई भी सामान यूज किया हुआ दान हमेशा करें तो न्यू वस्तुओं का, नया वस्त्र का यदि दान करते हैं, नया चीज़ों का दान करते हैं, अति फलदायी होता है। लेकिन यदि आप अपना यूज किया हुआ सामान देते हैं दान तो हो सके आपका सौभाग्य किसी दूसरे के जीवन में चला जाएगा। अगला नंबर की बात है कि हमें कभी भी अपने घर का झाड़ू नहीं दान करना चाहिए। किसी को भी झाड़ू भूल करके भी नहीं दे, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से झाड़ू नहीं करे दान। तीसरा नंबर जो है, बर्तन भी नहीं दान करना चाहिए। टूटा हुआ बर्तन, आपके घर का कोई यूज किया हुआ बर्तन है तो उस बर्तन को नहीं करे दान। नया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टूटा हुआ बर्तन, यूज किया हुआ बर्तन नहीं करे दान। चौथा नंबर की बात है, अपने घर में जो खाना बनाने में सबसे जरूरी होता है तेल, तो तेल भी, जिस भी तेल को हम लोग प्रयोग करते हैं जिस भी डब्बे में, उस डब्बे में से तेल कभी भी निकाल कर नहीं देना चाहिए, नहीं करे दान। अगला नंबर की बात है, नुकीली वस्तुओं जैसे हो गया चाकू, हो गया ब्लेड, हो गया, इन सब चीज़ों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि राहु केतु आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, शनिदेव अति दुखी हो जाते हैं और आपके जीवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पूरा आपका जीवन कंगाली से भर जाता है और आपका सौभाग्य जो खत्म हो जाता है, दुर्भाग्य शुरू हो जाते हैं। रहेगी बात अगला नंबर की, यदि आप जो है, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कहते हैं कि शादी लगाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन क्या शादी लगाने का सही तरीका क्या है? यदि आप किसी भी लड़की का कन्यादान करते हैं, यदि किसी भी लड़की का शादी लगवाते हैं, तो यदि शादी किसी भी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो यदि वो लड़का सही है तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी भी लड़की का कन्यादान किसी गलत घर में, किसी शराबी के साथ में, किसी जुआड़ी के साथ में, किसी दुराचारी के साथ में, जो पत्नी का इज्जत नहीं करता हो, जो नारी का सम्मान नहीं करता हो, यदि उसके साथ में आप यदि लड़की का हाथ दे देते हैं, लड़की का कन्यादान कर देते हैं, तो बहुत ही इसके उल्टा प्रभाव पड़ जाते हैं। इस वजह से कभी भी लड़की का कन्यादान करे तो लड़के का घर जरूर ही देख लें, जान ले, परख ले कि उसकी स्थिति कैसी है, क्या मेरी बेटी को सही सलामत जानेगा कि नहीं जानेगा, इज्जत देगा कि नहीं देगा, नहीं तो सीधा इसका उल्टा प्रभाव आपको ही पड़ेगा। अब रह गई बात हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आखिर वे कौन सी चीजें हैं कि जो हमको सुबह में नहीं करना चाहिए दान, भूल करके भी सुबह में नहीं करे दान। रह गई बात पहला नंबर की है कि हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए दान। यदि आप दान करते हैं, भोजन दान करना चाहिए, पका पकाया भोजन दान करना चाहिए। यदि शाम का बचा हुआ भोजन सुबह के समय किसी गरीब को दे देते हैं तो वह जो है बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। इस वजह से कभी भी शाम का अर्थात बासी भोजन नहीं दान करें। यदि दान करना ही है तो आपको ताजा भोजन, फ्रेश भोजन यदि पका करके यदि किसी को दान कर देते हैं तो वह अति फलदायी हो जाता है। यदि आप सुबह सुबह यदि अनाज का दान करना चाहते हैं, वैसे चावल, गेहूं, अनाज, ये सब चीज़ें दान करते हैं, वैसे सुबह में दान तो नहीं करना चाहिए, सुबह के बाद दान करें तो अति फल। लेकिन यदि कभी किसी कारण बस यदि आप अनाज का दान करते हैं, सुबह के समय में दान करना पड़े तो आपको उस समय एक मंत्र का जाप करना है जिससे आपके दोष नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर बिना उस मंत्र का उच्चारण किए हुए यदि सुबह के समय में दान करते हैं तो वह जो फलदायी नहीं होता है। तो सुबह के समय दान जब भी करते, जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी भिक्षु को, किसी ब्राह्मण को यदि सुबह के समय में अन्न का दान करते तो उस समय ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र को 3 बार उसके साथ में मन में ही यदि जाप कर लेते हैं, उच्चारण कर देते हैं तो वह जो है किया हुआ दान अति फलदायी हो जाता है। और रही बात सुबह के समय में कभी भी कपड़े, फटे हुए कपड़े अर्थात अपना यूज किया हुआ कोई भी चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बताया कि किस वस्तु का दान करने से आपके जीवन में फलदायी मिलते हैं और कौन सा वस्तु का दान करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य अर्थात दरिद्रता आ जाती है, आपका घर बर्बाद हो जाता है। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए और सभी अपने साथियों को
अपने ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए कि किस वस्तु का दान करने से फलदायी होता है, किस वस्तु का दान करने से दरिद्रता आती है। जय जय राम, जय सिया।